सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। आज इस कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, ये एक गीत है जो कि कविता की आकार में गढ़ा गया है और इसे लिखा गया है साहिर लुधियानवी के द्वारा। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं पाठ साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, इस पाठ में कवि ने गीत के द्वारा एकता, संगठन तथा परस्पर सहयोग के विषय में बताया है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को मिलजुल कर काम करना चाहिए। अकेले काम करने से एक व्यक्ति थक जाता है, किंतु यदि मिलजुल कर काम किया जाए तो काम जल्दी हो जाता है। बच्चों, यहाँ पे एकता एवं संगठन के विषय में बताया गया है। कवि ने यहाँ कहा है कि हम सबको मिलजुल कर एक साथ एक काम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अकेला वो काम करता है तो उसे बहुत समय भी लग जाता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा होता है। वहीं अगर सब मिलकर के एक काम में जुट जाए तो वो काम बहुत आसानी से हो जाता है और समय भी बहुत कम लगता है। अकेले काम करने से एक व्यक्ति थक जाता है और परस्पर सहयोग से ही सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। मिलकर कार्य करने से रास्ते की बड़ी बड़ी जो बाधाएं होती है वो पार किया जा सकता है। मेहनतकश लोगों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि मेहनत तो उसके भाग्य की रेखा है, उन्हें मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि भविष्य को सुंदर बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मिलजुल कर कार्य करने से व्यक्ति की ताकत और हिम्मत दुगनी हो जाती है। जैसे एक एक बूंद मिलकर नदी का निर्माण करती है और एक एक रेत के कण से मरुस्थल बनता है, वास्तव में संगठन का बहुत महत्व होता है। परस्पर सहयोग और आपसी मेलजोल से मनुष्य अपने भाग्य को भी अपने वश में कर सकता है, इसलिए मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। तो बच्चों, हमेशा इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि जो भी कार्य हम करें वहाँ हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए और मेहनत हमें कतई नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा हमें मेहनत का साथ रखना चाहिए और मेहनती व्यक्ति हमेशा सफल होता है, इस बात का हमें गांठ बांध लेना चाहिए। साथी हाथ बढ़ाना, जैसा कि कवि ने पहले ही कहा है कि यहाँ संगठन के बारे में बताई जा रही है, यहाँ पे एकता के विषय में बताई जा रही है। तो आइए बच्चों इसे पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। बच्चों, यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जो साथी है उनको ये एक पुकार लगा रहे हैं कि आप ज़रा अपनी हाथ बढ़ाए, अपने जो मेहनत हम जो कर रहे हैं वो वहाँ का साथ जो है आप निभाए। और यदि हम अकेले काम करेंगे तो हम थक जाएंगे, वहीं मिलकर अगर हम उस काम को करेंगे, मिलकर उस बोझ को उठाएंगे तो बहुत आसानी से वो काम जो है निकल जाएगी। और जो मेहनत करते हैं उनके लिए सागर भी अपना रास्ता जो है छोड़ देता है। जो मेहनत करते हैं सफलता उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, बच्चों यहाँ पे फौलादी का अर्थ है दृढ़ निश्चय वाला। यहाँ पे कहा जा रहा है, कवि कहते हैं कि हमारा जो सीना है वो भी फौलादी है और जो हमारी बाहें हैं वो भी बहुत फौलादी है। बाहें यानी बाजू। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर सकते हैं राहें। तो बच्चों, यहाँ पे कवि कहते हैं कि यदि हमारा निश्चय दृढ़ हो और हम मेहनती हो, संकल्प हमारा दृढ़ हो, तो चट्टानें भी जो है वो हमारे लिए रास्ता छोड़ देते हैं। आइए बच्चों इसे आगे पढ़ते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, बच्चों यहाँ पे कवि कहते हैं मेहनत अपनी लेख की रेखा। बच्चों, यदि हम मेहनत करेंगे तो सफलता अपने आप ही हमारे पास आएगी।
सफलता के पीछे हमें नहीं भागना पड़ेगा, मेहनत के पीछे भागना पड़ेगा। मेहनत का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना है, मेहनत से डरना भी नहीं है। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। बच्चों यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे कुछ गुलामों के विषय में कहा जा रहा है कि जब गुलाम हुआ करते थे तब हम किसी और के लिए कार्य करते थे, और के लिए मेहनत करते थे, लेकिन आज हम स्वाधीन हैं, इसलिए आज हम मेहनत खुद के लिए करेंगे, खुद की सफलता के लिए करेंगे। इसलिए मेहनत से हमें कभी नहीं डरना है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, हमेशा सच्चाई का ही साथ निभाना चाहिए बच्चों, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अपना रास्ता नेक, नेक यानी कि न्याय का रास्ता, पुण्य का रास्ता, हमें हमेशा न्याय का रास्ता चुनना चाहिए। और साथ ही हाथ बढ़ाना, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो आपको भी मदद के लिए एक और हाथ ज़रूर सामने से आगे आ जाता है। आगे देखते हैं बच्चों कवि क्या कहना चाहते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों ये जो कविता के जो पंक्तियां हैं ये हमें बहुत मेहनत करने के विषय में कहते हैं और अंदर से हमें काम करने के लिए उत्सुक भी बनाते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा, यानी कि बूंद बूंद मिलकर ही सागर बनती है। तो कतरा यानी कि बूंद, पानी की बूंद, तो दरिया यानी सागर। तो कवि कहते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा, एक एक बूंद मिलकर कतरा, एक एक कतरा मिलकर एक, आगे कवि कहते हैं एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, यानी एक से एक यदि रेत के कण एक साथ में मिल जाए तो वहीं से मरुस्थल की सृष्टि होती है। आगे कहते हैं एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत। राई यानी कि सरसों का दाना। बच्चों सरसों का दाना बहुत छोटा होता है, लेकिन बहुत सारा यदि एक साथ इकट्ठा हो जाए तो वो पर्वत का भी निर्माण कर सकती है। एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत। बच्चों यहाँ पे कहते हैं कि हम इंसान अगर एक से एक जुड़ जाए, एक दूसरे से मिल जाए तो हर काम हम सफल कर सकते हैं और अपनी किस्मत जो है अपने हाथों से लिख सकते हैं। सफलता हमारे पैरों तले होगी, इस बात की जो है बात यहाँ पे कवि ने की है। साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों यहाँ पे सबको मिलजुल कर काम करने के बारे में कवि कहते हैं। तो बच्चों इस पाठ से हमें इसी बात की शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर काम करनी चाहिए। कभी भी अकेले काम करने उतरेंगे तो मेहनत भी हमें बहुत ज़्यादा लगेगी और समय भी ज़्यादा लगेगी, इसलिए हमेशा हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ इस पाठ की समाप्ति होती है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ यहाँ तक समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।